हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इसराफिल स्टडी। तो आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स में इस क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। यानी हम इस क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से हल करेंगे, फिर हम इसका जो मूल है उसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसका हल। तो हम क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर में 0। तो हम इसे गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो गुणनखंड विधि का दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या है कि हम इसकी पहली संख्या और लास्ट संख्या बीच गुना करेंगे। कौन सी संख्या? तो अचर संख्या। यहाँ इसकी लास्ट वाली संख्या 3 है, तो 3 हमारा अचर संख्या है। और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर दोस्तों हमारा चर संख्या है, लेकिन हमें इसकी पहली संख्या चर वाला लेना है। तो इसका चर वाला संख्या दोस्तों क्या हो जाएगा? 1। क्यों 1? क्योंकि एक्स स्क्वायर के गुणांक में 1 छिपा है। तो 1 हमारा अचर संख्या हो गया और यहाँ 3 भी हमारा अचर संख्या है। तो पहली संख्या 1, लास्ट संख्या 3। तो हम 3 और 1 को गुना करेंगे दोस्तों, क्या होगा? 3। अब ध्यान दीजिए, हमने इसकी पहली संख्या और लास्ट संख्या भी गुना कर दिया। अब हम इस 3 को इस प्रकार दो भाग में तोड़ेंगे कि प्लस करने पर हमारा -4 आना चाहिए और गुना करने पर +3 होना चाहिए। तो हम 3 को किस प्रकार दोस्तों दो भाग में तोड़ सकते हैं? हम 3 को लिख सकते हैं कि नहीं, 3 गुने 1। 3 को 1 से गुना करेंगे 3, और फिर जब हम इसे जोड़ेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए? -4। तो दोस्तों जब हम 3 और 1 को प्लस करेंगे तो क्या होगा? +4 होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? -4। तो -4 दोस्तों कैसे होगा? हम कब दो संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो हमारा माइनस में मान आता है, जब हम माइनस में जोड़ते हैं। यानी हम यदि -3 और -1 को जोड़ेंगे तो हमारा -4 हो जाएगा। यदि हम -3 और -1 को गुना करेंगे तो क्या होगा? +3 होगा। यानी हमारा +3 भी आ रहा है और -4 भी आ रहा है जब हम माइनस में जोड़ते हैं तब। तो यही है दोस्तों गुणनखंड का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम क्या करेंगे कि -4x की जगह -3x -1x लिखेंगे। तो लिख लेते हैं। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर -4x की जगह लिखेंगे -3x, फिर लिखेंगे -1x और ये +3 बराबर में 0। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 पद है, तो हम दो दो पद को हल करेंगे। तो यहाँ दोस्तों एक्स स्क्वायर -3x है, तो हम इस दोनों में से कॉमन निकालेंगे। जो दोनों में है वही हमारा कॉमन आएगा, यानी बाहर आएगा उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है और इस साइड में 3x है, तो दोनों तरफ हमारा 3 नहीं है, तो इसीलिए 3 नहीं आएगा कॉमन। लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ x है, यानी दोनों में x है, तो इसीलिए दोस्तों क्या होगा कि एक x कॉमन आ जाएगा। तो हम यहाँ से एक x कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2x है, तो हमने एक x कॉमन निकाल लिया, तो एक x बच गया, तो हम इसे कोष्टक में यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा लेते हैं। तो यहाँ 3x था, हमने x निकाल लिया, तो क्या बाकी रह गया? 3। तो हम यहाँ लिखेंगे 3। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लिख लेते हैं। अब यहाँ देखिए x + 3 है, तो अब हम इस दोनों में से कॉमन निकालेंगे। तो दोस्तों कॉमन हमारा कब निकलता है? जब हमारा संख्या जो है दोनों में रहे। तो इस साइड x है और इस साइड 3 है, तो इस दोनों में से हमारा कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो दोस्तों जब भी हमारा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो हम 1 लिखेंगे। क्यों 1 लिखेंगे? क्योंकि जब हम ब्रैकेट लगाकर x + 3 को लिखेंगे तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा? 1। तो कुछ नहीं आएगा, तो इसीलिए हम 1 लिखेंगे। अब हम इसे लिख लेते हैं। तो अब हमारा यहाँ x और ये 3 रह गया, तो इसे हम कोष्टक में लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे x
अब हम यहाँ चिन्ह लगाएंगे, तो जब भी हम यहाँ चिन्ह लगाएंगे तो इस चिन्ह को और इस चिन्ह को गुना कर देंगे, तो माइनस प्लस गुना करने चिन्ह क्या होगा माइनस, तो हम यहाँ माइनस लिखेंगे। और यहाँ दोस्तों क्या बच गया 3, तो हम लिखेंगे 3 बराबर में 0। अब हम चेक करेंगे कि हमारा ब्रैकेट में जो संख्या है वो बराबर है कि नहीं और चिन्ह भी हमारा बराबर है कि नहीं। तो यहाँ देखिए कोष्टक में x-3 और यहाँ भी हमारा x-3 है, संख्या भी बराबर है और चिन्ह भी बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा गुणनखंड जो है वो सही है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस के इस साइड भी x-3 है और इस साइड भी x-3 है ना, तो इसे हम कॉमन निकाल लेते हैं x-3 को। फिर इस साइड हो जाएगा बाकी x और इस साइड में -1, तो इसे लिख लेते हैं और ये बराबर में 0। तो अब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार x-3 को 0 के साथ बराबर करेंगे, फिर हम x-1 को 0 के साथ बराबर करेंगे। तो लिख लेते हैं x-3 बराबर 0, फिर हम x-1 को 0 के साथ बराबर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, -3 को बराबर किस साइड पक्षांतर करेंगे तो +3 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा x बराबर +1, -1 को बराबर किस साइड पक्षांतर करेंगे तो +1। तो यहाँ देखिए x का 2 मान निकल कर आ गया 3 और 1, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 3, 1 दिए गए वर्ग समीकरण के मूल या गुणनखंड है। तो इस प्रकार दोस्तों हम इसे गुणनखंड विधि से हल कर कर x का मान निकालेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।